आज हम देखते हैं प्रश्नावली 2.3। निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो सबसे पहले समीकरण को हल करेंगे। तीन एक्स थ्री एक्स इक्वल 2x प्लस 18। तो सबसे पहला काम होता है कि हम इसको एक उदाहरण, एक कहानी बना लें। बराबर एक नदी है और जिसके साथ ये एक्स है, ये पहला परिवार है ये। तो सबसे पहला काम है कि एक परिवार के सदस्यों को एक तरफ और दूसरे परिवार के सदस्यों को दूसरी तरफ करते हैं। ये पक्षांतर कहलाता। अब जब ये नदी में से उतर के आएंगे इस तरफ, भीग जाएंगे। भीग जाने का मतलब है चिन्ह बदल जाना। भीगने से याद रखना चिन्ह बदल लो। तो 3x माइनस 2x बराबर 18। तो यहाँ पर ये प्लस के थे, इस तरफ आ गए, माइनस के हो गए। अब यहाँ पर आपको देखना है कि 3x के आगे काय का साइन है और 2x के आगे काय का साइन है। यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो जब भी ये 3 प्लस के हैं और 2 माइनस के हैं, तो प्लस मतलब अपना पैसा और माइनस मतलब दूसरे का पैसा। तो 2 रुपये हमें देना है, हमारे पास 3 रुपये है। 3 रुपये में से हमने 2 रुपये दे दिए, एक बचेगा। तो ऐसा नहीं लिखा जाता कि हम लिख दें एक एक्स। इसका मतलब होगा यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 18। तो x बराबर 18, तो जी x की वैल्यू आ गई। अब हमें जांच करना है। तो जांच के लिए हम समीकरण फिर से लिखते हैं। अब जांच जो x बराबर यहां निकला है, यहां x की जगह पे हमें रखना है। मान रखने का मतलब जैसे कोई एक गिलास है, उसमें पानी रखा हुआ है और आपसे बोला जाए कि आप उसमें दूध रखो, तो सबसे पहले उस गिलास को खाली करना पड़ेगा आपको। मतलब जहां पे x का मान रखना है वहां से x हटाना पड़ेगा। तो बाकी चीजें तो ज्यों के त्यों आएंगी। जैसे बराबर की जगह पे बराबर, प्लस की जगह प्लस, 18 की जगह 18। अब 3 और x के बीच में गुणा का निशान है, जहां कोई चिन्ह नहीं लगा रहता है। जी एक अचर राशि है और जी एक चर राशि है। तो अब हमें लिखना पड़ेगा 3 और इसको कोष्टक में लिख दो आप 18। यहां भी 2 कोष्टक में लिख दो, यहां 18। अब हमने इस लाइन और इस लाइन में जो अंतर है कि यहां पर आप देखें कि x को हटा दिया और x जगह पर रख दिया 18। तो यहां हो जाएगा 18 पहाड़ा 3 में पड़ेंगे, 18 18 दूसरे 18 थी 54, 18 दूनी 36। अब यहां तो 54 आ गए, इन दोनों को जोड़ दें अपन। तो इन दोनों को जोड़ेंगे अपन तो ये आ जाएगा 8 6 14 की 4 हासिला 1 1 1 2 2 और 3 5। तो यहां पर जी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड। जब दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे, इसका मतलब ये है कि आपका उत्तर जो x का मान आया है वो सही है। इसी प्रकार हम और भी सवालों को देखते हैं। यहां देखें, दूसरे सवाल को देख लें। दूसरा है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। यहां भी उसी कहानी के आधार पे हम हल लिखेंगे। यहाँ 5t
यहाँ भी अपन उसी कहानी को याद रखेंगे कि जी बराबर मतलब नदी है, जिसके साथ टी लिखा हुआ है वो पहले परिवार के सदस्य हैं, और जी इस तरफ भी, तो नदी के इस तरफ भी एक परिवार के कुछ सदस्य हैं और नदी के इस तरफ भी। पक्षांतर तो हमें करना है, लेकिन कहानी के कि हम सबसे पहला काम करते हैं कि परिवार के एक परिवार के सभी सदस्यों को हम इस तरफ लेके आते हैं, और दूसरे तो ये हो गया पहला परिवार, पहले परिवार के सदस्य, और ये भी पहले कैसे पहचाना, क्योंकि इनके साथ भी टी लिखा है, इनके साथ भी टी लिखा है, तो ये पहले परिवार के सदस्य हो गए। इनके साथ टी नहीं लिखा है, इनके साथ टी नहीं लिखा है, तो ये दूसरे परिवार के सदस्य हो गए। तो सबसे पहला काम है। अब एक और जहां मिस्टेक होती है कि वही बराबर के जब हम एक तरफ से दूसरी तरफ लेके आते हैं तो उसके चिन्ह नहीं बदलते, तो उन चिन्हों को बदलना याद रखें। इसके लिए अपन याद रखें कि जो भी नदी में से उतर के आएगा वो भीग जाएगा। जैसे 5T, अब इस तरफ आएंगे 3T, तो यहाँ जब काय के थे प्लस के, जब ये नदी में से उतर के आए तो काय के हो गए माइनस के। अब यहाँ देखो ये टी की जगह यहाँ खाली हो गई, तो जी यहाँ खिसक गया, जी बराबर के इस तरफ नहीं आया, नहीं तो आप सोचो कि जी इसका भी स्थान बदल गया। हाँ, जी तो वहीं के वहीं है, नदी के उसी तरफ, 3 इस तरफ जाएगा। देखो यहाँ जी बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। बच्चे संख्याओं को एक तरफ से दूसरी तरफ तो लाते हैं, लेकिन उनके चिन्ह नहीं बदलते, तो यहाँ ध्यान रखना है अपन को। तो यहाँ देखो आप 3 इस तरफ से नदी में से उतर के गए, यहाँ माइनस के थे, यहाँ काय के हुए प्लस के। अब इसके बाद यहाँ भी जब हम यहाँ आगे हल करते हैं तो बड़े ध्यान से हमें इन दोनों संख्याओं को देखना चाहिए, दोनों के साइन कैसे हैं। हमें देखना चाहिए कि जब धन के और ऋण के होते हैं तो धन को अपना पैसा माने, ऋण को दूसरे का पैसा माने। तो 5 रुपये हमारे पास हैं और 3 रुपये दूसरे के हैं, तो 3 रुपये हमने दे दिए। किसके पैसे बचेंगे? हमारे। हम काय में लिखेंगे उनको? प्लस में। यहाँ बचेगा 2T। यहाँ भी आ जाओ, 5 रुपये हमें देना है, 3 रुपये हमारे हैं, हम 3 रुपये दे देंगे, कितने बचेंगे? 2 किसके बचेंगे? कर्ज ही बचेगा दूसरे का। तो जब ऐसा होगा तो थोड़ा सा ये इस प्रकार से हम समझ लेते हैं कि ऋण का मतलब दूसरे का पैसा, धन मतलब अपना पैसा। तो जब भी ऐसे हों लिखे हों तो हमें ध्यान लगाना चाहिए, यहाँ पर ऋण मतलब दूसरे का पैसा, धन मतलब अपना पैसा। तो अब 5 रुपये देना थे, 3 रुपये दे दिए, बचे 2 किसके? ऋण के। क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं अपन, घटा तो देते हैं लेकिन यहाँ जी साइन नहीं लगाते, तो गड़बड़ हो जाती है। अब जो भी यहाँ गुणा में होता है वो यहाँ भाग में चला जाता है, तो गुणा से भाग में। अब 2 एकम 2, 2 एकम 2, T बराबर आ गया -1। अब हमें जांच करना है। जांच के लिए वही हम पहले पूरे समीकरण को लिखेंगे। काम वही करना है, जिनका कुछ नहीं होना है उनको हम सबसे पहले जैसे बराबर, अब नीचे बराबर, यहाँ ऋण, यहाँ भी ऋण, यहाँ 3 का कुछ नहीं होगा, यहाँ 5 का कुछ नहीं होगा। अब यहाँ देखो 5 और 5 के यहाँ लिखा T, तो T को नहीं लिखेंगे, T की जगह लिख देंगे -1। यहाँ भी 3 और कोष्टक में लिख देंगे। हमेशा याद रखो T की जगह पर जगह वही है लेकिन माइनस में इसलिए अपने चिन्ह बदल दिया। अब जब ऋण की संख्या गुणा धन की संख्या में होता दिया जाएगा ऋण 5, ऋण 3, यहाँ भी ऋण 3 और ऋण 5। अब यहाँ देखो भाई, यहाँ भी आप जरा ध्यान से देखें। अब यहाँ हमारे पैसे तो है ही नहीं है, ये 5 रुपये भी हमें देना है और ये 3 रुपये भी हमें देना है, तो यहाँ घटाना तो होगा नहीं। अब तो यहाँ सीधा हिसाब ये लगाना है कि हमें कितने रुपए देना है। तो 5 रुपये एक के देना है, 3 रुपये एक के देना है, मतलब कितने रुपए हो गए? 8। मतलब जुड़ेंगे। अब दूसरे के पैसे ये कैसे पता चलेगा? ये ऋण से पता चलेगा। ऐसे यहाँ पर भी 3 रुपये ये भी दूसरे के हैं,
जे भी दूसरे के हैं, तो दूसरे के पैसे को हम जोड़ देंगे, तो जे भी आ जाएगा -8। माइनस का साइन ही ये बात सिद्ध कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी समान चिन्ह लगे होते हैं तो जोड़ना करते हैं समान चिन्ह। अब जब ऋण ऋण वाली संख्या जुड़ी तो ऋण में उत्तर आ गया, तो ये भी आ गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार से आपका ये दूसरा सवाल भी हो जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न, 5x धन 9 बराबर 5 धन 3x। इसको भी आप देखें तो इसमें यहां पर हल में एक बार सवाल लिखते हैं। यदि आपने एक सवाल भी अच्छे से कर लिया तो आपसे सारे सवाल, अब हम नदी वाला उदाहरण नहीं देंगे। अब आपको याद रखना है कि सबसे पहले हम परिवारों को, पहला परिवार कौन सा है, दूसरा। तो पहला परिवार वो कहलाता है जिनके साथ ये एक्स वगैरह रहते हैं, टी रहते हैं। तो जो हमें पता है पक्षांतर में सबसे पहले एक परिवार के सदस्यों को एक तरफ, दूसरे परिवार के सदस्यों को दूसरी तरफ हमें करना है। और जब वो यहाँ हमने क्या कहानी बताई थी, ये बराबर नदी है, जब भी नदी में से कोई उतर के जाएगा तो भीग जाएगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं 5x 3x बराबर 5 ऋण 9। अब आप देखो 5x तो यही थे, ये 3x इस तरफ आए उतर के तो भीग गए। भीगने का मतलब है इसका साइन बदलना। आपको चेक करना पड़ेगा जी यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का करा के नहीं करा। 5 ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये 9 इस तरफ आया, ये भी नदी में से उतर के आया, तो इसका ये भी प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। ताकि अगर आप इस नदी के उदाहरण को याद रखोगे तो आपके ये साइन गलती नहीं होंगी। अब यहाँ आ जाओ, 5 धन के मतलब दूसरे अपने पैसे, 3 ऋण के मतलब दूसरे के। हमने 3 रुपए दे दिए तो यहाँ 2x ये हमारे बचे। यहाँ आ जाओ, 5 हमारे हैं, 9 दूसरे के हैं। हमने 5 रुपए दे दिए, बचे 4, किसके बचेंगे, दूसरे के। दूसरे का पैसा लिखा जाएगा काय में, माइनस में। हमेशा याद रखो धन मतलब अपना पैसा और ऋण मतलब दूसरे का पैसा। तो यहाँ जब कुछ पैसा अपना होता है, कुछ पैसे दूसरे का होता है, तो यहाँ पर फिर वही घटा नहीं होता है, मतलब हमें चुकाना पड़ता है। तो हमने 5 रुपए चुका दिए, अब हमें देना ज्यादा थे तो फिर दे। इससे क्या होगा, जब अगर ऐसा याद रखेंगे कि बचे किसके, तो आपको ये पता चलेगा यहाँ साइन काय का लगाया अपन। और वैसे तो अपन ने सीखा ही है कि जब घटाना होता है तो बड़ी संख्या का साइन आता है, लेकिन अपन और भी ये ऐसे हिसाब किताब लगा के याद रखेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। अब x के गुणा में 2 है, अब हमें x का मान चाहिए, 2 इसके भाग में चला जाएगा, 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x बराबर -2। ये x का मान आ गया, ठीक है। अब अपन इसकी भी जांच कर रहे हैं, तो जांच के लिए अपन को सबसे पहले वही समीकरण लिखो आप। अब यहां पर देखें आप, बराबर का तो ज्यों का त्यों लगाएंगे, ये प्लस का भी लगाएंगे। जो जिन चीजों में कोई परिवर्तन नहीं होना वो पहले से लिख लेते हैं तो आसान हो जाता है कि आखिर अब होगा कहाँ। तो बाकी की चीजें तो हमने सब लिख ली। अब यहाँ देखो x 5 के साथ लिखा है x, तो 5 कोष्टक में लिख देंगे ऋण 2, यहाँ भी 3 कोष्टक में ऋण 2। अब जब ऋण वाली संख्या का धन वाली संख्या में गुणा होगा तो ये आ गए ऋण के 10 बराबर 5। अब ऋण वाली संख्या का धन वाली संख्या में गुणा होता है, तो जब ऋण धन का गुणा होता है ऋण असमान चिन्हों में के गुणा होने पर ये आ जाता है 6। अब यहाँ देखो भाई, फिर आपको हिसाब लगाना है। अब 10 रुपए दूसरे के हैं, 9 रुपए हमारे हैं, हमने 9 रुपए दे दिए, बचा 1 किसका, दूसरे का। काय में लिखा जाएगा, ऋण में। यहाँ भी 5 रुपए हमारे हैं क्योंकि धन के, 6 रुपए दूसरे के हैं। तो अब हमने 5 रुपए दे दिए, 1 जो बचेगा वो किसका बचेगा, दूसरे का। तो यहाँ भी आ जाएगा ऋण 1।
तो यहाँ भी आ गए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार से ये आपकी जांच भी हो जाती है इसकी। प्रश्न नंबर 4 ये भी उसी जैसा है। सबसे पहले पक्षांतर करना पड़ता है। जिनके साथ जेड है उनको एक साइड लेके आना है, जिनके साथ जेड नहीं है उनको एक साइड लेके जाना है, पक्षांतर कहलाता है। तो हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। और जेड ये इस तरफ आएगा -2z 6 - 3। देखिए आप जब जे इस तरफ आया इसका साइन बदल गया, जे इस तरफ आया इसका साइन। अब यहाँ आ जाओ वही हिसाब लगाना है। टी घटेगा कि जुड़ेगा, तो असमान चिन्ह होते हैं घटाना होता है। वो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, हमने बहुत अच्छे से बताया है। धन मतलब अपने, ऋण मतलब दूसरे का। अब हमारे पास 4 रुपये हैं, हमने 2 रुपये दे दिए, 2 बचे। 2 किसके बचे? अपने। अब देखो यहाँ हमने कोई चिन्ह नहीं लगा, जब कोई चिन्ह नहीं लगता है तो धन का माना जाता है। यहाँ भी आ जाओ 6 रुपये अपने हैं और 3 रुपये दूसरे के हैं। हमने 3 दे दिए, किसके बचेंगे? अपने बचेंगे। अब ये 2 है, ये इसके बटे में चला जाएगा, तो z बराबर 3/2। ये आपका आ गया z का मान। अब हम जांच करेंगे। जांच के लिए हम समीकरण को सबसे पहले लिखेंगे। वही काम, बराबर का निशान लगा लो, प्लस लगा लो। जहां कुछ नहीं करना है उनको पहले लिख ही दो, आसान हो जाता है। अब 4 और यहाँ कोष्टक में लिख देंगे अपन 3/2। यहाँ 2, यहाँ भी लिख देंगे 3/2। तो यहाँ देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ भी 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो अब बाहर 2 है अंदर 3 है, तो 3 दूनी 6। यहाँ पर 6 धन 3 का गुणा 1 में होगा, 3 एकम 3, 6 और 3 9। ये भी 6 और 3 9। यहाँ एक बार और देख लें, ये 2 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, और बाहर 2 था, 3 का गुणा हो गया। यहाँ 1 था, 3 का गुणा हो गया। ये भी आ गई लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो आपके उत्तर की जांच भी हो गई है। प्रश्न क्रमांक 5वां, इसमें भी आप देखें jx वाला, jx वाला मतलब पहला परिवार जिसमें x नहीं है, x में s नहीं है। दूसरा परिवार वही काम करेंगे। सबसे पहले पक्षांतर वाला, एक परिवार के लोगों को एक साइड नदी की और दूसरे परिवार के लोगों को दूसरी। लेकिन ले जाते समय ये याद रखना है कि नदी में से उतर के कौन जा रहा, मतलब वो भीग जाएगा। भीग जाने का मतलब उसका साइन बदल जाएगा। तो जैसे 2x, x इस तरफ आएगा प्लस का, ये देखो माइनस का है, यहाँ क्या हो गया प्लस का। याद रखना भीगने का मतलब, क्योंकि नदी उतर के आएगी 14। अब ये 1 इस तरफ जाएगा, भीगने का मतलब चिन्ह बदल जाना। तो नदी में से उतर के जो आया, अब देखो ये 2 भी धन के हैं और ये x मतलब 1, इसके आगे इसका संख्यात्मक गुणा 1, तो 2x और 1x ये हो जाएंगे 3x। ये जो जुड़ते हैं ये जैसे 2x और x, तो इसमें क्या होता है कॉमन निकाल देते हैं अपन। तो यहाँ पर ही x कॉमन निकल गया, तो 2 और 1 ये 3। तो क्योंकि संख्या में संख्या जुड़ती है। अब 14 भी अपने हैं और 1 भी अपना है, मतलब ये तो ये कहलाया कि एक जेब में 14 रुपए रखे, एक जेब में 1 रुपये। तो आपसे पूछ लिया जाए कि आपके पास कितने पैसे रुपए हैं, तो यहाँ आ गए 15। अब ये 3 x के साथ गुणा में क्या है 3, x बराबर 15/3। 3 एकम 3, 3 5 15, x बराबर 5। x का मान आ गया। अब हम जांच करेंगे। जांच में वही काम करते हैं, समीकरण लिख लो अपना। तो यहाँ पर बराबर चिन्ह और ये जिनमें कुछ नहीं होना। तो बेटा ये काम इसलिए करना क्योंकि आधा काम तो हो ही जाता है कि जहां कुछ परिवर्तन नहीं करना वो तो जो का तो लिख लो। अब यहाँ 2 कोष्टक में लिख दिया अपन ने 5, यहाँ पर तो अकेला x ही है तो यहाँ लिख दिया जाएगा 5। अगर इसमें कुछ साइन लगा होता तो कोष्टक में लिख देते। अब 5 का गुणा 2 में करो, 5 दूनी 10 और 1
यहाँ इसको अभी ऐसे ही लिख लो। यहाँ वही 10 धन के हैं, मतलब अपने पैसे, ये 1 ऋण का है मतलब दूसरे का, तो 1 रुपये अपन दे दो, तो 9 रुपये अपने ही बचेंगे, धन में लेके जाएंगे। यहाँ जी 14 रुपये अपने हैं, 5 रुपये दूसरे के, तो हम 5 रुपये दे देंगे, मतलब 14 में से 5 को घटा दो, 4 घटाते तो 10 बचते, और 5 घटाए तो 9 बचे। इस प्रकार ये भी आ गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये अपना उत्तर की जांच हो जाती। दो अब देखें पृष्ठ क्रमांक 6वां। इसमें अपन को ये कोष्टक आ गया। जब भी कभी कोष्टक आ जाते हैं तो सबसे पहले कोष्टक को ही हल करना पड़ता है। अब कोष्टक के गुणा को, इसमें भी बच्चे थोड़ी मिस्टेक करते हैं कि 3 का गुणा x में तो कर देंगे, 1 में नहीं करेंगे। तो इसके लिए अपन एक ये उदाहरण बना लें अपन कि जैसे कहानी कि ये एक घर हो गया, ये दूसरा घर हो गया, तो मान लो जब बुआ हो गई अपनी, अब तो बुआ जब आएंगी तो सबके घर जाएंगी, चाचा के घर भी जाएंगी और बड़े पापा के घर पे भी जाएंगे। मतलब इसका 3 का गुणा x में और 3 का गुणा 1 में। तो उदाहरण के लिए बना दिया है जी, ताकि बच्चों को याद रहे कि इसका गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी गुणा होगा। तो 4 बराबर ये 3 का गुणा x में 3x और 3 का गुणा 1 में, तो 3 एकम 3 धन 7। अब यहां देखो, यहां जी इसी तरफ है जी, तो 3x, यहाँ पर 7 रुपये अपने हैं और 3 रुपये दूसरे के। यहाँ हिसाब किताब यही क्लियर कर दो, तो 3 रुपये दे दो तो अब अपने बचे 4। अब अपन देखें, हमें x वाले एक तरफ और संख्याएं एक तरफ, 3x 4 - 4। तो यहाँ देखें आप, यहाँ तो 8 अपने हैं, 3 दूसरे के, यहाँ हो जाएगा 5x बराबर, अब उतने ही अपने हैं उतने ही दूसरे के हैं, तो यहाँ आ जाएगा 0। तो x बराबर 0/5, 5 शून्य 0, x बराबर आ गया 0। अब हम इनकी जांच करते हैं। जांच के लिए वही पहला पक्ष ये हो जाएगा दूसरा पक्ष। अब इसमें अपन 0, यहाँ भी 0 ऋण 1 धन 7, यहाँ पर 0 का गुणा होगा 8 में, तो किसी भी संख्या का गुणा 0 में होता है तो 0 आता है, +4। यहाँ पर अपन देखें 0 में से जितना भी घटाओगे वही संख्या आ जाएगी। अब 0 में किसी संख्या को जोड़ो तो वही संख्या आएगी। यहाँ 3 में 1 का गुणा करें ऋण का, ऋण 1 का, तो ऋण 3 धन 7 आ जाएंगे, 4 बराबर। अब 3 रुपये दूसरे के हैं, 7 रुपये अपने हैं, 3 रुपये हमने दे दिए, 4 आ गए। यहाँ भी आ गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इन सवालों को थोड़े 1-2 बार और करके देखना चाहिए अपन को, क्योंकि ये यहाँ एक्स्ट्रा हो जाता है। पहले इनको कोष्टक को अपन हल करें, ठीक है। और ये बेटा उदाहरण के लिए समझा दिए जाते ताकि बच्चों को याद रहे, तो उदाहरण दे देते हैं बुआ या बड़े पापा चाचा का, ठीक है, उदाहरण, ताकि थोड़े उदाहरण से बच्चों को याद रहे ज्यादा। इस प्रश्न को देखें आप, x बराबर कोष्टक में, तो जैसा कि हमने कहा सबसे पहले हम कोष्टक को हल करते हैं, तो इसका गुणा भी अपन सबसे पहले कर देंगे। तो 4/5 का गुणा x में होगा तो ये आ जाएगा, और 10 गुणित 4/5। अपन देखें यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो x बराबर 4/5 x धन 4 दूनी 8, ऐसा आ गया।
अब x वाला ये है तो हम इसको इस तरफ ले आए, ये माइनस का हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो। अब यहाँ देखें आप, ये एक परिमेय संख्या बन गई, तो इसके बटे में कुछ नहीं, हम कर देंगे ये। अब अगर 5 और 1 का लासा निकालो तो कितना आ जाएगा 5, यहाँ ये 8 ही लग गई। अब यहाँ पर अपन देखें, जब भी 5 का भाग दो, 1 का भाग दो 5 में, 5 बार जाएगा, 5 1 पंजी बार, 5 का गुणा हो जाएगा ऊपर x में, तो ये आ जाएगा 5x। 5 का पहाड़ा 5 में पढ़ो 1 बार, तो ये आ जाएगा 4x। तो इस प्रकार से ये ऊपर 5x धन के 4x ऋण के, तो यहाँ पर बचेगा x और जी 5 चले जाएंगे यहाँ, तो x बराबर 8 पंचे 40। तो जैसा कि हम देख रहे हैं x बराबर आ गया, और हम इसकी जांच यहाँ कर देंगे। दोनों पक्ष लिख लेंगे अपन। यहाँ पर भी हम 40 लिख देंगे, यहाँ 4/5, यहाँ हो जाएगा 40 और धन 10, तो 40 बराबर 4/5, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ गुणा का निशान लगा, कोष्टक का मतलब गुणा ही होता है, तो 40 और 10 50। अब 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 शून्यम 0, 40 तो है, 10 का गुणा 4 में होगा, तो ये भी 40 हो गए। तो यहाँ आ गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। आपका जी सवाल भी हो जाता है। अब इस प्रश्न को देखें, इसके साथ x है, इसके साथ भी x है, वही काम करेंगे पक्षांतर वाला, तो 2x/3 ऋण 7x/15 बराबर 3 ऋण 1। यहाँ देखो हमने बहुत अच्छे से समझाया है, जो भी इस तरफ जिसका भी पक्षांतर है उसका साइन बदल जाता है। अब यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ देख लें जरा, 3 और 15 का हमें लासा निकालना है, तो 3 एकम 3, 3 5 15, यहाँ पर 5 का जाएगा, तो 3 5 15, इसका मतलब इन दोनों का लासा कितना आया 15। अब यहाँ क्या करते हैं देखें जरा, हर का भाग करते हैं इसमें लासा में, जैसे ये आ गया लासा बराबर आ गया 15, तो पहला हर 3 है, 3 का भाग दो आप, 3 5 15, तो 5 आ गया, 5 का गुणा होगा ऊपर 2x में, तो ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणित 2x। अब हम दूसरी बार इसका भाग देते हैं, तो 15 का भाग देंगे, 15 में 1 आ गया, तो 1 का गुणा होगा 7x में। यहाँ देखो 3 अपने हैं, 1 दूसरे का है, तो यहाँ कितने बचेंगे 2। यहाँ इसको आगे हल करते हैं अपन, तो 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी 10 x, ये हो जाएगा 7x/15 बराबर 2। अब यहाँ देखें आप, ये 10 धन के और 7 ऋण के, मतलब 10 अपने हैं 7 दूसरे के हैं, हम 7 दे देंगे तो कितने बचेंगे 3x/15 बराबर 2। यहाँ अपन काट सकते हैं इनको, 3 एकम 3 5 15, तो x/5 बराबर 2। अब जब भी इस चर राशि के बटे में कोई संख्या होती है, तो जो गुणा से भाग में जाती है और भाग से गुणा में, तो x बराबर 2 गुणित 5, x बराबर आ जाता है आपका 5 दूनी 10। अब इसकी हमें जांच करना है, तो इसकी जांच हम यही कराए दे रहे हैं। जांच, तो जांच के लिए वही पहले पूरे आप समीकरण को लिखो, बराबर धन धन, जहां कुछ नहीं होना है वो लिख लो। अब इसके बाद देखो 2 में होगा तो 2 कोष्टक लगा सकते हो या गुणा लगा सकते हो, गुणित 10,
बटे 3, यहाँ भी 7 गुणित 10 5 15। ठीक है, अब यहाँ देखें आप, यहाँ तो नहीं कट रहे हैं, तो अपन यहाँ पर पहले 10 का गुणा 2 में कर दें, तो 20 बटे 3 धन 1। यहाँ पर चाहो तो आप काट सकते हो, 5 दूनी 10 और 5 3 15, 2 का गुणा हो जाएगा 7 में, तो 2 7 14 बटे 3 धन 1। अब यहाँ देखें आप, जब भी एक परिमेय संख्या किसी संख्या में जुड़ती है और यहाँ बटे में कुछ नहीं है, हम बटे में 1 कर लेते हैं, यहाँ ही बटे में 1 कर लेते हैं। अब यहाँ देखें आप, 3 और 1 का लासा वो 3 आएगा, आप कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप 3 और 1 का, और असमान संख्याएं होती हैं तो वो इन दोनों का गुणा नहीं फल आता है, और जब असमान संख्या होती तो एक काम और सकते हैं कि तिरक गुणा करके अपन कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा जी 20, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यहाँ भी आ जाएगा 3, 3 आएगा तो यहाँ तो 14 ही आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा 23 बटे 3 बराबर, यहाँ आ जाएगा यहाँ देखें ये यहाँ 3 था, चूक गए लिखने में, तो अब 1 का गुणा 14 में होगा 14, 3 का गुणा होगा तो ये जाएगा 9। अब 14 भी अपने और 9 भी अपने जब जुड़ेगा तो ये आ जाएंगे। जब भी आपके आंसर यदि सही नहीं आ रहे हैं तो एक बार अपने सवाल को चेक कर लेना चाहिए, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। ये यहाँ 3 की जगह 1 लिखा गया था, जो हमने इसको रखा, तो जब भी क्या होता है, हर ऐसे हों एक ही संख्या के पहाड़े में नहीं आ रहे हैं, तो इनमें 3 प्रकार के गुणा करके भी अपन कर सकते हैं। 3 का गुणा 1 में कर लो, 3 एकम 3, इसका गुणा इसमें कर दो, 14 एकम 14, इसका गुणा इसमें कर दो जी, आ गए। तो यहाँ भी आ जाएगा जी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, देखिए जरा प्रश्न क्रमांक 9 में ये भी वही है, ये y वाला, ये y वाला पक्षांतर हो जाएगा सबसे पहले, तो ये इस तरफ y माइनस का इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, 26 बटे 3 इस तरफ आएगा जी, ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ देखें आप, जे भी धन का, जे भी धन का, तो ये जुड़ जाएंगे। यहाँ पर जब हर समान होते हैं तो हर वही का वही आ जाता है, और अंशों को भी अपन ज्यों कहते हैं उतार देते हैं। तो 3y बराबर, यहाँ अपन 26 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 21 बटे 3, तो इसमें 3 एकम 3, 3 7 21, तो 3y बराबर 7, इसलिए y बराबर 7 बटे 3। ये 3 इसके यहाँ आ जाए, यहाँ अपन जांच कर लेते हैं, दोनों पक्ष बराबर आ जाएं, धन 5 बटे 3 बराबर 26, यहाँ देखें 2, यहाँ पुस्तक में लिख देंगे 7 बटे 3, यहाँ 7 बटे 3 लिख देते हैं अपन, धन 5 बटे 3 बराबर 26 बटे 3 माइनस, यहाँ पहले इसका गुणा इसमें कर देंगे अपन, तो जो हो जाएगा 14 बटे 3 धन 5 बटे 3। अब इसके बाद अपन इसको भी अभी लिख लेंगे। अब इसके हर भी समान, इसके हर भी समान, तो इसका हर 3 आ गया, 14 के 14 और 5 के 5। जब हर समान होते तो अंश ज्यों के त्यों उतर जाते हैं, ऐसे यहाँ पर भी हर समान है, 26 यहाँ जुड़ रहे हैं दोनों, जे भी धन के, जे भी धन के,
19/3। यहाँ 26 अपने हैं और 7 दूसरे के हैं, तो यहाँ भी 7 रुपये अपन दे देंगे। 6 दे दे तो 20 बचते, 7 दे दिए तो 19/3। तो ये भी आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न क्रमांक 10 है। यहाँ देखो जे m वाला तो 3m - 5m ये इस तरफ आया बराबर को, यहाँ ऋण 8/5। अब यहाँ देखो 3 अपने हैं और 5 दूसरे के हैं, तो अब हम 3 दे देंगे। किसके बचेंगे? दूसरे के। कितने बचेंगे? 2। तो दूसरे के लेके जाते हैं ऋण में, तो ये दोनों ऋण से ऋण कैंसिल हो गए। अब ये 2 यहाँ गुणा में है, गुणा से हमेशा कहाँ चला जाता? भाग में। तो m बराबर 8/5 गुणित 2, 2 से 8 कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8। m बराबर 4/5। अब हम इसकी जांच यहीं देख लेते हैं। जांच में हम दोनों पक्षों को लिखेंगे। 3 गुणित 4/5, यहाँ भी 5 गुणित 4/5। तो यहाँ पर अपन देखते हैं 4 का गुणा 3 में 12/5। यहाँ पर अपन 5 का गुणा 4 में कर देंगे तो 20/5 ऋण 8/5। अब 12/5 बराबर हर समान है तो हर 5 आ जाएगा, और जब हर समान होते हैं तो अंश को ज्यों के त्यों उतार दिया जाता है। तो 12/5 बराबर 20 अपने हैं और ये 8 दूसरे के हैं, क्योंकि ऋण वाले दूसरे के, धन वाले अपने। हमने 8 दे दिए तो वही घटाना हो गया, तो फिर हमारे कितने बचेंगे? 12। इस प्रकार से 12/5 और 12/5। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार से ये आपकी पूरी प्रश्नावली